माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है लिखती काम, यानी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके बहुत सारे होते हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस, मेमोज, फैक्सेस, रिपोर्ट्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, बुक्स, मैगजीन्स, मैंने जितना भी टाइपिंग का काम करना है आपने, तो वो एमएस वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए वर्ड पैड भी है। अगर टेक्स्ट टाइपिंग करने की बात की जाए तो आपके पास नोट पैड भी है और वर्ड पैड भी है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? नोटपैड की अगर बात की जाए, मैं ओपन कर लेता हूं नोटपैड को। आप जस्ट क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नोटपैड टाइप करेंगे। ये डिपेंड करता है स्टार्ट आपके विंडोज पे कि आपके पास विंडोज आपके कंप्यूटर्स में कौन सा है। विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, मैं जो यूज कर रहा हूं वो विंडोज 10 है। ठीक है, तकरीबन विंडोज 8 या ये जो है विंडोज 8 भी सेम है और आपका जो विंडोज 7 है वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, और पुराने वर्जन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम नोटपैड ओपन करते हैं, ये एक प्रोग्राम ओपन किया। टाइपिंग की बात की जाए तो हम टाइपिंग इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। ये यूज होता है कोडिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोडिंग। कोडिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे। कोडिंग जो कि यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता। इसमें काफी फीचर्स नहीं होते, टेबल्स नहीं है, मैक्रो नहीं है, और इंटरनेट के साथ इसकी जो अटैचमेंट है वो नहीं है, ईमेलिंग का सिस्टम नहीं है इसमें, ग्रामर और स्पेलिंग चेक नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, कॉलम का काम नहीं है, पेज सेटअप नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो मतलब हम इसको अपने जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते नोटपैड को। दूसरा एक प्रोग्राम है वर्डपैड, इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें कैपेबिलिटीज कम है, वही टेबल्स भी नहीं है इसमें, कॉलम लेआउट भी नहीं है, पेज सेटअप भी नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है। लेकिन इसको आप सिंपल तहरीरी डॉक्यूमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल आप लेटर बनाना है और एमएस वर्ड आपके पास नहीं है, एमएस ऑफिस आपके पास नहीं है, तो आप वर्डपैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नोटपैड हो गया जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा वर्डपैड हो गया। वर्डपैड किसके लिए इस्तेमाल होता है? एमएस वर्ड वाला काम करता है, यानी ये भी वर्ड प्रोसेसर ही है। एमएस वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है और वर्डपैड भी वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन फर्क क्या है? इसमें कैपेबिलिटीज कम है, वर्डपैड में फीचर्स कम है और एमएस वर्ड में बहुत सारे फीचर हैं। पावरफुल एक टूल है जिसको आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन, ऑटो करेक्शन के ऑप्शन, कॉलम्स के ऑप्शन, पेज लेआउटिंग के ऑप्शन, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और इसमें वो चीजें नहीं मिलेंगी। जब आप एमएस वर्ड सीखेंगे और आप इसको यूज करेंगे तो आपको आप देखेंगे इसमें एमएस वर्ड में जो आप कर सकते हैं वो यानी वर्डपैड में जो कर सकते हैं, वर्डपैड में जो कर सकते हैं वो एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वर्ड में आपको मिलेंगी वो यहां पे आपको वर्डपैड में नहीं मिलेंगी। ठीक है, और भी एक वर्ड प्रोसेसर है इन पेज। अगर आप उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो आप इन पेज को यूज कर सकते हैं। हम अगर अच्छा, मैं पहले इनको एक लिख लेता हूं। एक्सेल किसके लिए यूज होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का काम आप इसमें कर सकते हैं, यानी दुनिया का सबसे जो ज्यादा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अकाउंटिंग का काम इसमें होता है, स्टेटिस्टिक्स का भी काम होता है, मैथमेटिक्स का भी काम होता है, यानी जिस फील्ड में आप कैलकुलेशन या टेबुलर वर्क करते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आते हैं पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जैसे सपोज में आप लेक्चर देना चाहते हैं या आप कोई भी ऐसी आप इंजीनियर हैं, आप अपने कोई प्रोडक्ट बनाई उसकी प्रेजेंटेशन डिलीवर करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट्स की, तो आप पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये जो प्रोग्राम है ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। एमएस एक्सेस जो है वो डेटाबेसेस के लिए इस्तेमाल होगा और आउटलुक हम ईमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, ये तो बात हो गई कि ये 5 प्रोग्राम हम सीखेंगे और उन हर प्रोग्राम में कौन कौन सा काम होगा। ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं कि ये वर्ड MS वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और भी हम काम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ पब्लिशिंग के डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, डेटा पब्लिशिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ये जो प्रोग्राम है उसके लिए नहीं है। इसका काम होता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, और एक्सेल हिसाब किताब के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, और लेकिन हम वीडियो भी बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है। अब जैसे हम कहते हैं इन पेज भी एक प्रोग्राम है, सुना है कभी? इन पेज एक, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस टाइप करना चाहते हैं, MS वर्ड में आप बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर आप उर्दू, सिंधी, अरबी, पश्तो, कश्मीरी, बहुत सारी लैंग्वेजेस टाइप कर सकते हैं। उसके लिए इन पेज होता है, इन पेज, INPAGE, इन पेज। तो लेकिन हम कहते हैं इन पेज इज, अब वर्ड को अगर कहें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। अब मैं एक तो पहले आपको वर्ड प्रोसेसिंग का बताऊंगा, और जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसर। हमें इस वर्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इस वर्ड स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग मैं अगर सिंपली कहूं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो हम कह सकते हैं मीन्स टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है लिखती काम, मीन्स जो प्रोसेसिंग का मतलब होता है अमल, वर्ड यहां पे मतलब होता है लिखत, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, या नहीं, जाहिर सी बात है वो लिखत का काम होता है, तो हम कहते हैं ये एक वर्ड प्रोसेसिंग है। और जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम, अच्छा ये जो यूजर के प्रोग्राम होते हैं उनको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, यानी यूजर का प्रोग्राम एप्लीकेशन भी कहलाता है। तो मैं वर्ड प्रोसेसर कह सकता हूं कि ये एप्लीकेशन है या एक प्रोग्राम है यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। तहरीरी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक प्रोग्राम में जो इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल होता है दुनिया में वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, यानी मैं एग्जांपल्स लिख लेता हूं कि एग्जांपल्स हैं MS वर्ड और वर्ड पेड और इन पेज, ये वर्ड प्रोसेसर हैं तीनों। टाइपिंग के लिए नोटपैड इस्तेमाल होता है, मैंने यहां पे नहीं लिखा क्योंकि वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। पहले तो हम जो चीज सीख रहे हैं उसके बारे में हमें फुल पता हो, फुल नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो हमें उसकी, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस, फिर हम एक्सेल करेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे इस तरतीब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये MS वर्ड है। और इंट्रोडक्शन, टू MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। ये जो वेबी अंडरलाइन है ये बता रही है कि आप ये स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो उनको कैपिटल लिखना होता है। और दूसरे जैसे इन पेज मैंने सही लिखी है स्पेल, लेकिन ये इसका इंग्लिश वर्ड नहीं है तो लिहाजा ये इस ज्यादा गलत बता रहा है। ये जो मैंने प्रोग्राम अभी खोला हुआ ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको MS ऑफिस के बारे में बताना चाहता हूं। MS ऑफिस मैंने
पहले ही शुरू में बताया कि एमएस ऑफिस एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। जो सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम स्यूट भी बोलते हैं, SUITE। यानी ये टर्म है जो कि जब कोई प्रोग्राम एक सेट आता है तो हम उसको स्यूट कहते हैं। जैसे एडोब स्यूट मतलब एडोब के सारे सॉफ्टवेयर, ऑफिस स्यूट मतलब ऑफिस का पूरा सेट, पूरी कलेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इट इज अ स्यूट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, मैं नोट भी कर लेता हूं कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑफिस यूज। ये लाजमी नहीं कि हम ये ऑफिस यूज के लिए बनाया गया है इसलिए इसका नाम ही ऑफिस रखा गया है। ये लाजमी नहीं कि ऑफिस यूज के लिए यूज हो। हम एज ए स्टूडेंट अपने नोट्स बनाते हैं, इसमें असाइनमेंट्स बनाते हैं, और एज अ टीचर्स हम इसमें मैं भी बुक्स बनाते हूं, और इसको मतलब हिसाब किताब के लिए हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। घर में आप बजट बना रहे हैं, घर में आप जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, दुकान में आप जो मतलब अपने जो कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो कीप करना है या कुछ भी ये मतलब करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का मकसद था ऑफिस का यूज, यानी ऑफिस के लिए बनाया गया है। यानी जब आप ऑफिस सीख जाएंगे तो आप जो भी काम होते हैं आप ऑफिस के, ऑफिस से रिलेटेड जो भी उसकी फाइलिंग होती है, उस हिसाब किताब का काम होता है, सिंपल अकाउंट्स का काम होता है, इन्वेंट्री है, मेमो बनाना, रिपोर्ट्स बनाना और बहुत सारे काम जितने भी ऑफिस होते हैं वो आपको आप एबल हो जाएंगे, आप कर सकते हैं ऑफिस यानी पढ़ने के बाद। सबसे पहले मैंने लिखा है कलेक्शन है, कलेक्शन ऊपर मैंने लिखी है कि कलेक्शन कौन कौन सी है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ग्रूव है, पब्लिशर है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। लेकिन हमारा जो फोकस होगा इन 5 प्रोग्राम्स पे होगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ 5 ही है, इसमें और भी हैं, लेकिन हम 5 ही पढ़ेंगे। और ये ऑफिस यूज के लिए बनाया गया है। अब हम आते हैं अपने एमएस वर्ड पे, इंट्रोडक्शन पे। यहां दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस एक फैमिली है। जैसे फैमिली होती है, फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो ये एमएस ऑफिस एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज एक्सेल, तो पहला सेंटेंस तो इंट्रोडक्शन का आप लोग ये बता सकते हैं कि एमएस वर्ड इज द मेंबर ऑफ ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस का मेंबर है। व्हाट इज एक्सेल, इट इज द मेंबर ऑफ एमएस ऑफिस। व्हाट इज पावर पॉइंट, इट इज द मेंबर ऑफ एमएस ऑफिस। व्हाट इज आउटलुक, इट इज द मेंबर ऑफ एमएस ऑफिस। व्हाट इज पावर पॉइंट, इट इज द मेंबर ऑफ, मतलब सारे दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस। पहली जब भी आप इनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहला सेंटेंस आप ये ले सकते हैं कि ये मेंबर्स हैं एमएस ऑफिस के। उसके बाद मैं जब मैं इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिखता जाता हूं। एमएस वर्ड इज द मेंबर ऑफ एमएस ऑफिस, यानी जो एमएस ऑफिस फैमिली है ये उसका एक मेंबर है। एमएस ऑफिस जो कलेक्शन है, जो एमएस ऑफिस सूट है, ये उसका एक पार्ट है। मीन्स वी कैन से दैट एमएस वर्ड इज अ पार्ट, is a component, is an element of MS Office. उसके बाद it is popular English word processor. अब जाहिर सी बात है, वर्ड प्रोसेसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम यूज होते हैं वो वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। और मैंने एक पॉइंट लिखी है कि ये एक इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर है। बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज इन पेज, इट इज उर्दू वर्ड प्रोसेसर, उर्दू। लेकिन उर्दू के अलावा हम उसमें बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू के अलावा। लेकिन नाम क्या गया है, क्योंकि उसको यानी सबसे आसानी से आप क्या टाइप कर सकते हैं पेज के अंदर, उर्दू।
और एमएस वर्ड में इंग्लिश। लेकिन उन प्रोग्राम्स में आप और भी लैंग्वेजेस टाइप कर सकते हैं। मैं इसमें उर्दू टाइप कर सकता हूं एमएस वर्ड के अंदर, मैं सिंधी भी टाइप कर सकता हूं। चाहिए कि आपको फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिंधी बुक बना रहे हैं, सिंधी में नोट्स बना रहे हैं, या आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं जो कि आपकी सिंधी की है, या आप टीचर हैं, आप सिंधी पढ़ा रहे हैं, पीएस पढ़ा रहे हैं, तो आमतौर पर ये इस्लामियात वगैरह ये आपकी सिंधी और अरबी में हमें लिखना पड़ता है। तो लाजमी आपके पास आपको उर्दू या सिंधी जो भी आपकी लैंग्वेज है या दोनों एटलीस्ट आपको आने चाहिए टाइप करना, चाहे एमएस वर्ड में चाहे इन पेज में। ठीक है, इन पेज में मल्टीपल लैंग्वेजेस टाइप की जा सकती हैं, लेकिन एमएस वर्ड में इंग्लिश, उर्दू, सिंधी और जो भी आप फोन डालेंगे ना वो टाइप कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें सिंधी लिखूं तो आपको एक फॉन्ट होता है एमबी सिंधी, एमबी सिंधी या एमबी लतीफी, एमबी सिंधी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपके कंप्यूटर में हर जगह पे आप सिंधी टाइप कर सकते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वर्ड में, रन में, हर जगह आप सिंधी टाइप कर सकते हैं। और अगर आप उर्दू टाइप करना चाहते हैं तो उसके फोनेटिक फॉन्ट होते हैं, वो भी टाइप कर सकते हैं, या एक टूल होता है गूगल का, गूगल लैंग्वेज टूल, द एक्जी फाइल ऑफ एमएस वर्ड is WinWord। अब ये एक्जी फाइल क्या होता है? प्रोग्राम आप ये समझ लीजिए कि जो अदर नेम्स होते हैं प्रोग्राम्स के वो एक्जी फाइल होते हैं। असल में जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक एक्जी फाइल बनाया जाता है, यानी जो चलने वाला फाइल चलता है। ये जो एमएस वर्ड आपका प्रोग्राम का नाम है, लेकिन असल में जो एग्जीक्यूटेबल होता है इसका, जो एग्जीक्यूट होता है, जो रन होता है प्रोग्राम, वो उसको विनवर्ड कहा जाता है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम का अपना एग्जी फाइल है। अच्छा, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का एग्जी फाइल आपको पता है और तो उसको आप रन या मुख्तलिफ तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट बना सकते हैं। इसका एक देखिए, मैं रन डायलॉग बॉक्स का भी ओपन किया है आपने। रन किसी भी विंडोज में आप विंडो आर अगर प्रेस कर दें, काफी शॉर्टकट होते हैं। विंडो ई से आपका कंप्यूटर जो होता है, दिस पीसी आइकॉन, ये ओपन हो जाता है। विंडो आर से रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। विंडो जो पास ब्रेक बटन है उससे आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आपके विंडो के साथ डिफरेंट बटन होते हैं। आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये मैं इसलिए से बता रहा हूं कि क्योंकि आपके पास हो सकता है विंडोज एक्सपी हो, विंडोज किसी के पास 10 है, विंडोज किसी के पास 8 है, किसी के पास विंडोज 7 है, और मैं कुछ विंडोज 10 इस्तेमाल करूँ, किसी के पास विंडोज 10 होगी। तो लेकिन विंडो आर जब आप प्रेस करेंगे तो इस किस्म की एक डायलॉग बॉक्स तो आ जाएगी। ये रन डायलॉग बॉक्स हम इसको कहते हैं। आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन करना है तो आप उसमें नाम लिख सकते हैं, उसका एक्जी फाइल का नाम। यानी ये आप एमएस वर्ड लिखेंगे ओपन नहीं होगा, यहां पे आप विनवर्ड लिखेंगे तो ओपन होगा। विनवर्ड, इंटर, ये आ गया। अगर पावर पॉइंट आपने ओपन करना है और रन डायलॉग बॉक्स से ओपन करना है तो आपने क्या करना है, विंडो आर और क्या लिखना है यहां पे, पावर पीएनटी। क्योंकि पावर पॉइंट का जो एक्जी फाइल है वो है पावर पीएनटी। हम इंटर करेंगे तो पावर पॉइंट का जो प्रोग्राम है वो भी ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एमएस पेंट ओपन करते हैं तो हम पी ब्रश या एमएस पेंट, उसके काफी एक्जी फाइल्स हैं। हम लिखेंगे तो एमएस पेंट यानी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये आप ड्राइंग ऐसे कर सकते हैं, इसमें कलर्स फिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेड्स वगैरह बना सकते हैं। ये एक एमएस पेंट का प्रोग्राम है। अगर आप कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कैल्क लिखेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, कैल्क। इसी तरीके से अगर आप इसमें फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल पैनल, एक ऐसा पैनल है जिसमें सेटिंग्स के तमाम ऐप मौजूद हैं, तो आप यहां पे कंट्रोल लिखेंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और अगर आपको ये मालूम करना है कि मेरे कंप्यूटर में, मैं आपसे सपोज पूछ लूं कि मुझे ये बताएं कि आपके सिस्टम्स में रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, कोर i7 है या कोर i5 है या कोर i3 है,
कौन सा सिस्टम है, तो भी उसके लिए एक प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये भी लाजमी नहीं है कि आप रन में ही खोले, आप सिर्फ विंडो का जो लोगो की है, यानी आपके विंडो लोगो की आपके कीबोर्ड पे होगा। आप यहाँ पे अगर विंडोज 7 या विंडोज 8 वगैरह यूज करें तो इसमें सर्च का टाइप हेयर टू सर्च ये होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये तमाम जो आप, यानी विनवर्ड लिखेंगे एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। आप देखें एक्सेल लिखेंगे तो एमएस एक्सेल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड भी लिखेंगे तो भी काम करेगा। और कंट्रोल पैनल के लिए कंट्रोल लिखेंगे तो भी कंट्रोल पैनल आ जाएगा ऊपर सबसे टॉप पे देख लें। और कैलकुलेटर के लिए सिर्फ कैल्क लिखेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन मालूम करना चाहता हूं, तो वो भी मैं आपको टिप साथ साथ देता जाऊंगा। मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपका फोकस ज्यादा होगा जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ साथ जो टिप्स भी देता जाता हूं वो भी आप पहले नोट करते जाएं। और उसके अलावा ये आपको वीडियो भी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ये आपको वीडियोस भी मिल सकते हैं, और वीडियोस जो मेरे होंगे वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। यहां पे मैं सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, रैम कितनी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे एक तरीका DXDIAG। DIAG डायलॉग के लिए है और DX ये एक डायग्नोस्टिक जो डायलॉग ओपन होगा इससे, ठीक है। DXDIAG एंटर जैसे ही करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देखिए, हम देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है, ये नेटवर्किंग के लिए बहुत अहम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 10 प्रो और 64 बिट है, ये भी आपको मालूम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एमएस ऑफिस या कोई भी गेम वगैरह आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरा सिस्टम में जो विंडोज है वो 32 बिट है या 64 बिट है। अगर आपके पास 32 बिट होगा तो आप 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो 64 बिट विंडोज होता है उसमें 64 बिट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। यानी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपसे इंटरनेट पे पूछेगा कि आप 64 बिट का सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं या 32 बिट का, तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज आपके पास कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद लैंग्वेज है और सिस्टम मैन्युफैक्चरर। मेन चीज है, जब हम सिस्टम खरीदते हैं तो क्या होता है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर HP का है, डेल का है, कंपे का है, तोशिबा का है या हवाई का है, किसका सिस्टम है, तो ये सिस्टम मैन्युफैक्चरर होता है फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा सिस्टम मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये जो मेरे पास लैपटॉप है आप वो लेना चाहते हैं तो आप जस्ट दुकानदार को क्या बताएंगे, मुझे मशीन चाहिए लाइटबुक 8470P, ये मशीन का नाम है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछा भाई आपके पास कौन सी मशीन है तो आप इसको कोड बताएंगे, बस ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है सिस्टम मॉडल HP लाइटबुक 8470P, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पेशली जब आप सिस्टम खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है उस प्राइस में भी ये इंक्लूड होता है कि जो मॉडल रैम हार्ड ड्राइव वगैरह ये सारी चीजें आपको उसके रेट में इंक्लूड होती हैं। प्रोसेसर, यहां पे आपको पता चलेगा प्रोसेसर आपके पास कौन सा है। प्रोसेसर यहाँ पे जैसे मेरा लैपटॉप है ये Core i5 है और इसमें इतना प्रोसेसर है, वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जो रैम है यहां पे रैम जो है वो MB में बताएगा, MB में बताएगा, ठीक है। लेकिन ये जाहिर सी बात है आप समझ जाएं कि अगर 8000 और समथिंग ये लिख रहा है तो आप समझ जाएं कि 8 GB रैम होगी इसमें। अगर 4000 और समथिंग है तो मतलब 4 GB होगी रैम, 2000 समथिंग होगा तो मतलब 2 GB रहेगा, क्योंकि 1 GB के अंदर 1024 MB आते हैं, ठीक है। एक तो आपने देखा कि मैंने DXDIAG लिखा, ठीक है। बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट और कंप्यूटर प्रोफेशनल यू मस्ट नो हाउ टू सर्च, हाउ टू फाइंड, हाउ टू सी व्हाट इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ड ड्राइव मालूम करनी है कितनी है तो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो ये होगा कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड 2 दिन अगर MS वर्ड पढ़ाता हूँ, कभी उस महीने में 1-2 क्लास देती होगी जिसमें आपको जनरल जो मैं आपको जो टेक्निक्स है, कभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, कभी इंटरनेट के यूज की बात करेंगे, कभी हम
डिफरेंट जो इसके एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली MS वर्ड या एक्सेल MS ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ हम एक लेक्चर हमारा कुछ और भी होगा। एक और यहां पे या विंडो R में या सर्च में कहीं पे भी आप जस्ट आप लिखें MS Info 32, तो यहां पे और एंटर कर लें या सिस्टम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी बहुत ज्यादा डिटेल। ये देखें, इसमें भी आपको सारा कुछ बता रहा है कि भाई टोटल जो रैम है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी क्या है, टोटल इसमें रैम कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ये सिस्टम बता देगा। प्रोसेसर कितना है, ठीक है। दूसरा तरीका, एक तीसरा भी तरीका है सिस्टम इंफॉर्मेशन लेने का। अगर आप कीबोर्ड यूजर हैं तो आप जस्ट विंडो पावर ब्रेक प्रेस कर लें कीबोर्ड से, आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। इस कैसे, विंडो डी मैंने प्रेस किया ताकि डेस्कटॉप शो हो। विंडो डी इज अ शॉर्टकट फॉर डेस्कटॉप। विंडो पावर ब्रेक या दूसरा तरीका यह है कि आपके पास अगर कंप्यूटर का आइकॉन है डेस्कटॉप, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ले, या आप विंडो पास ब्रेक प्रेस कर लें। ये यहां पे भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि विंडोज की रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, रैम कितनी है, और ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसर, इंस्टॉल्ड मेमोरी यानी रैम 8 GB, यहां पे आप एक्यूरेट बता रहा है, और यूजेबल जो है वो 7.87 है। ये तो बात हो गई कि सिस्टम की रैम, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ड वगैरह ये हमें मालूम करना है तो हम कैसे करेंगे। अब बात करते हैं कि हम अगर हार्ड ड्राइव देखना चाहें या अपने पास जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो देखना चाहें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप करना चाहते हैं, आपने लिया ऑपरेटिंग सिस्टम, आपसे कहा गया कि ये जो या गेम लिया आपने, आपको कहा गया कि ये 30 GB स्पेस रहेगी। अब 30 GB आपको पता होना चाहिए मेरे हार्ड ड्राइव में 30 GB अवेलेबल है या नहीं है, फ्री यानी 30 GB फ्री स्पेस है या नहीं है, टोटल स्पेस कितना है, अवेलेबल स्पेस कितना है, यूज्ड स्पेस कितना है, यूज कितना हो चुका है, कितना फ्री कर सकता हूं मैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो कभी हम पीसी के हेल्थ की बात करेंगे ड्यूरिंग जब लेक्चर होगा, तो डिफरेंट वर्कशॉप्स में आपको देता रहूंगा। वो हमारे टॉपिक ऐसा नहीं होंगे वर्कशॉप्स, वो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज होगी कंप्यूटर्स की दुनिया की, कंप्यूटर्स में क्या क्या आप कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, उसके डिस्क साइज को सेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो तमाम चीजें हम इस वर्कशॉप्स में कवर करेंगे। एक तो आपको तरीका पता होगा, बेसिकली मेरा आइकॉन डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे, आप जब नया विंडोज करते हैं तो आपको जो आइकॉन है वो नजर नहीं आता। आइकॉन जो होता है वो बेसिकली लगाना होता है इस पीसी में, ठीक है, यहां से। लेकिन एक और तरीका है, मैं आइकॉन तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कीबोर्ड से आप कैसे करेंगे। मैंने आपको विंडो ई, अच्छा कोई भी आपको की जब मैं बता रहा हूं आप नोट करते जाएं कॉपीज में, ठीक है, क्योंकि ये चीज मैं लिखवा नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, और जब मेरी अगर स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे कहिए सर हम ये चीज नोट कर लें और फिर मैं आगे चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जो लेवल क्या है, आप किस स्पीड से पढ़ना चाहेंगे, टीचर को पता नहीं होता, या आप लोगों को खुद ही नोट करना है और सारी चीजें। विंडो ई किसका शॉर्टकट है, कंप्यूटर ओपन होगा, आपके डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकॉन होता है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास सिस्टम ओपन हो जाता है। विंडो ई इसका शॉर्टकट है। मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा मैं फोकस कराता हूं शॉर्टकट से काम करें, कीबोर्ड से काम करें, वो आपके पास एक आदत होनी चाहिए शॉर्टकट्स की, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा शॉर्टकट, लेकिन जैसे आप वो यूज करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं, और आपको महसूस होगा कि आपके काम में बहुत स्पीड आ गई है शॉर्टकट की वजह से।
आप तेजी में काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर ढूंढने, कंप्यूटर पे डबल क्लिक करें, उससे बेहतर है कि आप विंडो ई प्रेस कर लें। या स्पेशली हम जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में हमें शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्टकट, और वो हमें आने चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं कि विंडो ई तो हमने प्रेस किया। अब ये तो मेरे पास विंडोज 10 है, आपके पास अगर विंडोज 7 है तो उसका थोड़ा लेआउट डिफरेंट होगा, लेकिन सेम चीजें होंगी। मैंने जिस पीसी पे ओपन किया, आपके पास एक्सपी वगैरह में विंडो ई प्रेस करने पे डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। विंडोज 7 और विंडोज 8 में भी आप डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे, लेकिन विंडोज 10 में आपको पहले वो जो रिसेंटली ओपन वगैरह डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद आप जिस पीसी पे क्लिक करते हैं। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताएं कि टोटल मेरी हार्ड ड्राइव कितनी है, या फला पीसी जिस पे आप लोग बैठे हैं उसकी हार्ड ड्राइव बता दें, तो क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, एक तरीका आप यहां आप देख सकते हैं कि ये 315 जीबी आप 390 जीबी फ्री है, यानी 390 जीबी इसका सी है, 390 जीबी सी है, और 292 ये डी है, और 247 ये हमारा ई है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, आपको टोटल हार्ड ड्राइव का इस मिल जाएगा कितना है। लेकिन एक टफ तरीका, मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा। एक तरीका ये है, यानी टोटल हार्ड ड्राइव कितनी है ये आपने मालूम कर लिया। मैं आपसे पूछ सकता हूँ टोटल हार्ड ड्राइव बता दें कितनी है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सी का आप बताएं कि टोटल स्पेस कितना है, डी का टोटल स्पेस कितना है, यानी टोटल कैपेसिटी क्या है, यानी फ्री स्पेस कितना है, या मैं आपसे पूछता हूँ यूज्ड स्पेस क्या है। आप क्या करें, उसके एक आसान तरीका यह भी है कि आप राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज ले लें। यहां पे आपको पता चलेगा कि यूज्ड स्पेस में डी ड्राइव का 203 जीबी इस्तेमाल कर चुका हूं, और मेरे पास अभी जो फ्री स्पेस है वो 62.7 जीबी फ्री है, और जो इसकी टोटल कैपेसिटी है डी ड्राइव की वो है 292 जीबी। ठीक है, तो इसी तरीके से ई की भी आप चेक कर सकते हैं। मीन्स मैंने आपको ये बताया, पहले सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे देखेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको मालूम करना हो कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस हैं। मेरे सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं? एक डीवीडी रोम लगा हुआ है, और मेरे पास हार्ड ड्राइव है जिसके CDE पार्टीशन लगे हैं, पार्टीशन या वॉल्यूम कहलाते हैं ये, तो ये मौजूद है इसमें। और CDE में आप अगर पूछा जाए कि हार्ड ड्राइव टोटल कितनी होगी, तो आप इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे इनका। अगर आपको मालूम करना हो हर पार्टीशन का कि पार्टीशन में टोटल कैपेसिटी कितनी है, फ्री स्पेस कितना है, यूज्ड स्पेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ा ज्यादा टफ तरीका है, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। यानी हार्ड ड्राइव की या स्टोरेज की जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास एक आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि आप या विंडो आर प्रेस कर लें, या जस्ट स्टार्ट खोल लें। स्टार्ट कैसे ओपन करेंगे? स्टार्ट का स्टार्ट करें विंडो लोगो की प्रेस करेंगे, आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, या जो भी स्टार्ट स्क्रीन होगा डिपेंडिंग ऑन योर विंडो, तो ओपन हो जाएगा। और हम यहां पे लिखेंगे डिस्क MGMT, डिस्क MGMT। ये जो MGMT, अच्छा ये जो MGMT है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा। काफी मैनेजमेंट के टूल होते हैं, इसके अंदर आपको MGMT मिलेगा। MG मैनेज और MT मतलब ये है मैनेजमेंट के लिए, और ये डिस्क मैनेजमेंट हम ओपन करना चाहते हैं, तो पहले डिस्क है उसके बाद MGMT। और ये MSC यानी MSC माइक्रोसॉफ्ट, C फॉर कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। ठीक है, यानी एक स्क्रीन ओपन होगा जिसमें आपको डिस्क की इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ा इश्यू होगा। अच्छा, मुझे अब बता दें आप लोग, मेरे सिस्टम में जो टोटल जो इसमें, अच्छा हार्ड ड्राइव का नाम होगा डिस्क 0, सही ना, डिस्क 0। कुछ हार्ड ड्राइव बेसिक होती हैं, कुछ डायनामिक होती हैं, लेकिन ये
इस लेवल में हमने ये नहीं करेंगे बेसिक और डायनामिक में क्या फर्क है, मेरी डिस्क बेसिक है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स। ये बेसिकली हार्ड ड्राइव वही होती है, लेकिन हम उसको बेसिक बनाते हैं या डायनामिक बनाते हैं। फर्क मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। बेसिक में एक विंडोज इंस्टॉल होता है, एक हार्ड ड्राइव में एक विंडोज होता है, जबकि डायनामिक में क्या होता है, एक विंडोज या एक विंडोज आपके 3 हार्ड ड्राइव में आ सकता है। ठीक है, ये आमतौर पे जो सर्वर होते हैं बहुत ज्यादा उस पर लोड होता है सिस्टम पे, फिर डायनामिक बनाया जाता है। अच्छा, अब ये एक इसमें है कि आप हार्ड ड्राइव कितने जीबी बता रहा है, ये कितने जीबी बता रहा है, 931.51 जीबी। ये तो हार्ड ड्राइव होती नहीं है। असल में क्या होता है, आप एप्रोक्सीमेट जो नंबर है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में अगर 10 जीबी होगी तो ये बताएगा 8 पॉइंट समथिंग या 9 जीबी समथिंग बताएगा। अगर आपके सिस्टम में 20 जीबी हार्ड ड्राइव है तो बताएगा कि 19, 18 ऐसे बताएगा। अगर 40 जीबी है तो 38 बताएगा। अगर आपके सिस्टम में 80 जीबी होगी तो ये बताएगा 78 या ऐसे समथिंग बताएगा। अगर आपके हार्ड ड्राइव में 500 जीबी है तो 499 जीबी बताएगा। अगर आपके मतलब जो है 1 टीबी है तो फिर ये 900 और समथिंग बताएगा। यानी इस सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी है वो 1 टीबी है, यानी 1024 जीबी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। सही है, टीबी मतलब 1024 जीबी। ये तो मेरे ख्याल में सुना भी होगा नाम। रैम, भाई रैम कितनी है, 4 जीबी है, 8 जीबी है। मेमोरी कार्ड आप यूज करते हैं, आपको पता होता है मुझे मेमोरी कार्ड 16 जीबी का चाहिए, 32 जीबी चाहिए, 2 जीबी का चाहिए, ये तो पता होगा ना जीबी का। तो जीबी के से बड़ा यूनिट जो होता है वो होता है टीबी। टीबी से भी बड़ा यूनिट है एचपी, लेकिन हमारे पीसीज में आमतौर पर टीबी तक अभी यूनिट यूज हो रहा है। एचपी भी यूज होता है कुछ सिस्टम्स में, लेकिन हम उस पर नहीं आएंगे फिलहाल। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सी में टोटल कैपेसिटी कितनी है, डी की कितनी है और ई की कितनी है। ठीक है, ये पार्टीशन की इंफॉर्मेशन है। हम इसमें और भी काम कर सकते हैं, हम इसमें डिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। नाम ही डिस्क मैनेजमेंट था, ये इसलिए नहीं है कि आप सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं अगर किसी पार्टीशन को डिलीट करना चाहूं मैं डिलीट कर सकता हूं। आप अपने पास डिलीट नहीं कीजिएगा, डेटा सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैं बता रहा हूं यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं और फिर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ टिप्स बता दी कि बीइंग ए स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट, यू मस्ट नो हाउ टू सर्च, हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है मुझे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा सिस्टम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसका मॉडल देखेंगे और जाकर वो बताएंगे दुकानदार को, वो आपको दे देगा। फिर आपको बताएगा कि अच्छा आपका ये मॉडल कितने का है, बेसिकली इतने का है, और अगर आप रैम बढ़ाएंगे तो इतना पैसे होगा, और अगर हार्ड ड्राइव बढ़ाएंगे तो इतने पैसे होंगे, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे में कंटिन्यूस पढ़ाता हूं, 2 आवर्स। कभी कभी ये होता है बहुत लंबा टॉपिक है या बहुत टफ टॉपिक है, तो आप मुझे बताएंगे सर अभी इतना काफी है, या तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा या 1 घंटा 45 मिनट, 15-20 मिनट में आपको पहले छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको यहाँ पे बैठना होगा और प्रैक्टिस करिएगा उसके। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक तरीका आप, अच्छा एक दिन में पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन आपका टास्क होगा। वो टास्क आप घर पे कर सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम है, और आप चाहते हैं घर पे करूं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आके वो काम करना चाहें, असाइनमेंट करना चाहें, तो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक दिन में आपको कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा और दूसरे दिन आपको उसी एट द एंड ऑफ ईच सेशन आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आके करें। कुछ काफी स्टूडेंट यहाँ पे आके मैंने प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी मौजूद होता हूँ, दूसरे टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो मतलब जो है वो फिर कोई अगर कंफ्यूजन वगैरह होती है तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर आपके पास नेट है तो आप ईमेल से मुझसे टच में हो सकते हैं। ईमेल 24 घंटे जाहिर सी बात है, यानी खुला हुआ होता है, लैपटॉप में नेट अवेलेबल होती है, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। या
यूट्यूब में मैंने आपको बताया कि वहां पे वीडियोस हैं और कुछ मेरे ब्लॉग्स भी हैं जिसपे भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे, लेकिन आपसे अगर कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन वगैरह के हवाले से या कुछ भी, तो या कोई और चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। किसका? हाँ, शॉर्टकट यही है। आप डिस्क शॉर्टकट है, लेकिन इसका थोड़ा शॉर्टकट टफ है। mgmt.msc ये है। मैंने आपको जो है एक बताया DX डायग्नोस्टिक और DIG डायलॉग बॉक्स, MS Info 32, DISK mgmt.msc। ठीक है, अब मैं इसके अलावा मैंने कुछ आपको शॉर्टकट बताए कि अगर आप कंप्यूटर का जो पैनल है वो ओपन करना चाहते हैं या जिस पीसी ओपन करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट विंडो ई है। हम विंडो ई को विन ई भी कहते हैं शॉर्टकट। अगर आप डेस्कटॉप शो करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी प्रोग्राम ओपन है लेकिन आपको डेस्कटॉप पे आना है, तो आप सिंपल विंडो प्लस डी प्रेस कर लें। सिस्टम इंफॉर्मेशन में सिस्टम इंफॉर्मेशन इन्फो लिख रहा हूं, विंडो प्लस यानी विंडो पकड़ के रखेंगे और बाद में ई प्रेस करेंगे, कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। डी प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप आ जाएगा। विन प्लस अगर आप पास ब्रेक कीबोर्ड का की है जिसपे पास ब्रेक या कुछ प्रिंट स्क्रीन, पास ब्रेक प्रिंट स्क्रीन के साथ होता है आमतौर पे पास ब्रेक। इससे भी आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विंडो डी ये अगर नोट करना चाहें तो आप भले नोट कर लें जो मैंने ठीक है। और मैंने रन ओपन करने का शॉर्टकट बताया था, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो जो रन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से विन की के साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विंडो यू है और अच्छा कुछ जो मे भी शॉर्टकट्स आपके विंडोज एक्सपी में थोड़ा अलग काम करें और यहां पे वही शॉर्टकट डिफरेंट काम करें। जैसे विंडो यू प्रेस करेंगे अगर विंडोज 7 में तो आपका यूटिलिटी खुलेगा, और अगर विंडो यू यहां पे विंडोज 10 में ओपन प्रेस करेंगे तो आपका सेटिंग्स का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है जो मैं चीज पढ़ा रहा हूं? अब हम आते हैं एमएस वर्ड पे वापस। ये मैंने आपको पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी था कि एमएस वर्ड या कोई भी जब आप प्रोग्राम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको पहले से विंडोज को ऑपरेट करना आपको आएगा। तो हम अपने एमएस ऑफिस के साथ साथ विंडोज को ऑपरेट करने के हवाले से जितने भी मैं आपको टिप्स होंगे वो भी बताता जाऊंगा। कभी कभी हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे
कभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई यूटिलिटी बता दी, कभी मैंने आपको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगे वो कंडक्ट करते रहेंगे, या कभी यूजर अकाउंट बनाना, यूजर अकाउंट्स होते हैं, उनकी प्राइवेसी होती है, उनकी सेटिंग्स होती है, कभी हार्डवेयर की सेटिंग होती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। अभी मैं एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा और कुछ एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताता हूं। इंट्रोडक्शन और एक्सटेंशंस मैं एक क्लास दे चुका हूं वैसे एक्सटेंशंस की, अब मैं रिवाइज करूंगा। ये जो मैंने एक्जी फाइल लिखा है, ये जब भी मैं कोई प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो उसका एक्जी फाइल में उसके साथ लिखवाऊंगा। एक और चीज भी मैं आपको लिखवाऊंगा प्रोग्राम के एक्जी फाइल के साथ साथ, उसके फाइल का जो डिफॉल्ट नाम होता है, हर प्रोग्राम का एक अपने फाइल का नाम होता है। दी डिफॉल्ट फाइल या डॉक्यूमेंट नेम ऑफ एमएस, फाइल नेम कह लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नेम भी कहा जा सकता है। तो फाइल नेम ऑफ एमएस वर्ड इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, फाइल नेम, फाइल को डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक उस प्रोग्राम के फाइल का नाम होता है। जब तक आप उसको सेव करते हैं तो उसका एक डिफरेंट नाम आ जाता है, सही है ना। आप कोई भी फाइल आपने कोई भी बनाया तो उसका पहले से नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एमएस पेंट ओपन करता हूं, ये देखें, इसके फाइल का नाम यहां पे आपको नजर आ रहा होगा अनटाइटल्ड है। अच्छा, फाइल का नाम अगर आप कोई प्रोग्राम ओपन है और आपसे पूछा जाएगा ये प्रोग्राम कौन सा खुला हुआ है, आप देखना चाहें कि फला बंदा कौन सा प्रोग्राम खोल के बैठा है, तो आप उसके टाइटल बार में देख लें, ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे उसका टाइटल होगा प्रोग्राम का। यहां पे मेरा जहां पे कर्सर मौजूद है यहां पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट। पेंट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड अनटाइटल्ड इज द नेम ऑफ फाइल। इसका मतलब है कि एमएस पेंट के जो फाइल होते हैं उनका डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड, सही है। अगर हम वर्डपैड ओपन करते हैं तो उसमें हम देख लें कि वर्डपैड में क्या है, प्रोग्राम का नाम है वर्डपैड। आपके कुछ वर्जन्स में ये जो टाइटल होते हैं वो सेंटर, टाइटल बार के सेंटर पे होते हैं। तो मतलब ऊपर वाली जो बार है, द टॉप बार ऑफ एवरी प्रोग्राम इज टाइटल बार, क्योंकि इसमें टाइटल डिस्प्ले होता है। टाइटल के अलावा और भी होते हैं कुछ चीजें, लेकिन क्योंकि टाइटल होता है तो ज्यादा हम इसको टाइटल बार कहते हैं। तो व्हाट इज टाइटल बार? इट इज द फर्स्ट बार ऑफ एवरी प्रोग्राम। तो यहां पे इस प्रोग्राम का नाम वर्डपैड है और जो फाइल ओपन है वो है डॉक्यूमेंट। जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक इसका नाम डॉक्यूमेंट ही होगा। सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट की जगह आपका नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सेव कर लेता हूं, कंट्रोल एस और डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूं उसको। मैंने डेस्कटॉप ओपन किया यहां से और मैं नाम दे देता हूं, मैं अपना नाम रख लेता हूं राशिद। अब क्या होगा, यहां पे राशिद और यहां पे वर्डपैड। जब आप सेव करते हो नाम उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सेव करना, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो भी सेव कर सकते हैं, या आप फैमिलियर होंगे इस फाइल में जाके सेव से, यहां से भी आप सेव कर सकते हैं इस फाइल को। और कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट फॉर सेव, ठीक है। ये फाइल वैसे मैं आपको दे दूंगा, सही है ना, सेव कंट्रोल प्लस एस। अच्छा, और कंट्रोल एस के बाद हम अगर वर्ड ओपन करें तो आप देखें ये वर्ड ओपन है और वर्ड का नाम भी डॉक्यूमेंट ही है, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। और मैं अगर नया फाइल ओपन करना चाहता हूं, मुझे और एक फाइल चाहिए, तो मैं फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर दूंगा या फिर कंट्रोल एन प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल एन से भी नया फाइल आ जाएगा। कंट्रोल एन, आप देखें
यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट 3 है, क्योंकि डॉक्यूमेंट 2 ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट 1 और 2 ऑलरेडी ओपन थे, इस वजह से डॉक्यूमेंट 3 आ रहा है यहाँ पे। कंट्रोल एन प्रेस क्या, आप देखिए डॉक्यूमेंट 4 और वर्ड। इसका मतलब है कि एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट ही होते हैं, और पेज भी पेज ही होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में जो डॉक्यूमेंट यानी फाइल होते हैं उनके डिफरेंट नाम होते हैं, और पेज के भी डिफरेंट नाम होते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो डॉक्यूमेंट ही है, और पेज का नाम पेज ही है। यानी अब डॉक्यूमेंट के अंदर ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इस वक्त इसके अंदर एक ही पेज अवेलेबल है। अब सवाल ये कि मजीद पेज कैसे आएंगे वो भी साथ साथ बताता चलता हूं मैं आपको। एक पेज अवेलेबल होता है हर प्रोग्राम में, तकरीबन जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें एक ही पेज होता है। नाम डिफरेंट होगा पेजेस का, हर दूसरे प्रोग्राम्स में यहां पे पेज को पेज ही कहा जाएगा। दूसरे प्रोग्राम्स में डिफरेंट नाम कैसे, जैसे जब एक्सेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में जो पेज होता है वो शीट होता है, शीट कहलाता है, ठीक है। और जब मैं आपको पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं वो स्लाइड कहलाते हैं, स्लाइड। और जब आप कोई और प्रोग्राम सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लैश सीख रहे हैं तो उसमें आपका मूवी बनती है बेसिकली, तो उसमें जो पेज का नाम होता है वो होता है सीन, ठीक है, और उसके फाइल का नाम होता है मूवी। तो मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के फाइल्स के नाम होते हैं, वैसे कोई भी नाम दे लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये राशिद डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यानी हमने कहा कि डॉक्यूमेंट, अगर मैं पावर पॉइंट में राशिद के नाम से प्रेजेंटेशन बनाता हूं तो मैं कहूंगा राशिद प्रेजेंटेशन, यानी राशिद की प्रेजेंटेशन। मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्यूमेंट है। पावर पॉइंट में जब फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड के अंदर फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट, एक्सेल के अंदर फाइल का नाम होता है बुक। इसको हम आगे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आगे आपको लिखवाऊंगा यह चीज, ठीक है। जब क्योंकि जाहिर बात जब पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तो हम पहले ही बताएंगे, देखेंगे पावर पॉइंट में क्या क्या होता है और कौन कौन से नाम होते फाइल्स के। मैं ये जो साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं इजी व्यू के लिए, ये आमतौर पे पेजेस को आसानी से देखने के लिए हम उनकी जूम को चेंज करते हैं। पेज की साइज एक्चुअली चेंज नहीं होती, जूम की लेवल चेंज होती है। ये यहां से आप देखें, ये एक बार है, स्लाइड है यहां पे, इसको स्लाइड कर लें तो इसकी साइज चेंज होगी पेज की। यहां एक दूसरा आसान सा तरीका, कंट्रोल पकड़ के कंट्रोल प्रेस करें और माउस का जो व्हील है ये भी घुमाएंगे तो भी ये इसका चेंज होगा साइज। अब एक कंट्रोल पकड़ के आप ये व्हील होता है इसके माउस का, यहां से भी आप जूम को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने देखा कि जूम, कंट्रोल प्लस माउस व्हील, माउस का जो व्हील है उससे हम उसको जूम को चेंज कर सकते हैं। और हो गया, लिख लिया। एक और पॉइंट हमने कवर कर ली कि एमएस वर्ड के जो फाइल होते हैं उनको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट 1, फिर डॉक्यूमेंट 2, फिर डॉक्यूमेंट 3, ऐसे। एक और चीज भी हमने देखी कि पेज होता है एमएस वर्ड के अंदर, वो पेज ही होता है, यानी द पेज नेम ऑफ एमएस वर्ड इज पेज। ये लाजमी नहीं था लिखवाना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दूसरे प्रोग्राम्स में इस पेज के नाम अलग अलग होंगे, जबकि एमएस वर्ड के अंदर पेज का नाम पेज ही होता है। अब बाय डिफॉल्ट एक ही पेज मौजूद होता है। अब यहां पे एक और पॉइंट भी क्लियर हो रही है, वो ये हो रही है कि आपका जो फाइल होता है उसके अंदर पेज होता है, यानी डॉक्यूमेंट इज व्हाट, डॉक्यूमेंट इज एनीथिंग व्हिच कंटेन पेजेस। नॉर्मली हम एक या एक से ज्यादा पेजेस एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ये पेज आएंगे कैसे, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, आपने टाइपिंग करते गए, जब भी आप एक पेज पूरा हो जाएगा दूसरा खुद होता जाएगा, सही है ना। पेज एक पूरा हो जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हम खुद इंसर्ट करते हैं,
उसके भी रीजंस होते हैं। जब मैं आपको पेज लेआउटिंग पढ़ाऊंगा, पेज को लेआउट करना सिखाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम खुद कैसे पेज इंसर्ट करते हैं। लेकिन एक आसान सा शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने जस्ट फाइल्स इस मजीद पेजेस आपको इसमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने, आप कंट्रोल पकड़ के रखें और एंटर प्रेस करते रहें जितने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एंटर के बारे में आपको पता होगा, एंटर क्लियर लिखा हुआ होता है बटन पे, कीबोर्ड के बटन पे, ENTER, एंटर मीन्स यू विल फाइंड these two buttons, first control CTRL plus enter ENTER, enter। आप देखें 3 पेज मैंने इंसर्ट कर दिए, और पेज, ये मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता जा रहा हूं तो ये इसमें पेज इंसर्ट होते जा रहे हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन ये हमारे नीड मतलब नीड होती है हमारी कि हमें किस किस्म का पेज चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उस हिसाब से वो तरीका अपनाते हैं पेज इंसर्ट करने का। लेकिन अभी जो हमने तरीका सीखा, इंसर्ट न्यू, सबसे पहले एक और भी शॉर्टकट मैं आपको यहां पे लिखवाऊंगा, वो है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट आप कैसे ओपन करेंगे? कंट्रोल प्लस एन, इंसर्ट न्यू पेज, कंट्रोल प्लस एंटर। अगर किसी कीबोर्ड पे एंटर का बटन ENTR लिखा नहीं है तो उस पे ये ऐसे बार होता है, ऐसे यानी एरो होता है और ये आइकॉन होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में कुछ और भी पॉइंट्स मैं लिखूंगा। व्हाट इज द एग्जिट फाइल ऑफ MS वर्ड, ये भी हमने देखा कि विनवर्ड। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS वर्ड, ये भी हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द पेज नेम ऑफ वर्ड, इट इज पेज, ये भी हमने देखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर्स के अंदर, वो होता है फाइल के टाइप्स ऑफ फाइल्स या एक्सटेंशन। तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर हम एक्सटेंशन पे आते हैं। कंप्यूटर में ऐसा कोई फाइल नहीं हो, मतलब कंप्यूटर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स स्टोर होते हैं। कुछ फाइल्स सिस्टम फाइल होते हैं, कुछ फाइल यूजर के फाइल होते हैं, ठीक है। हर फाइल का अपना एक अलग टाइप होता है। टाइप, जो टाइप होता है फाइल का, उसको इंडिकेट करने के लिए MS वर्ड कंप्यूटर या वो प्रोग्राम खुद ब खुद वो लगा देता है उसके साथ एक्सटेंशन। वैसे तो एक्सटेंशन मतलब किसी को बढ़ा तो वो एक्सटेंशन कहलाता है, लेकिन एक्सटेंशन यहाँ पे एक सिंबल होता है, या मतलब इट मे बी कंसिस्ट ऑन 2-3 सिंबल्स और कैरेक्टर्स, ठीक है। तो द फाइल एक्सटेंशन, या हम और ये लिखेंगे द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज DOCX। मैं वर्जन लिख लेता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ वर्जन में, पुराने वर्जन में 16 और 13 में एक ही है, DOCX, डॉग्स, ठीक है, या DOCX पढ़ा जाता है इसको। MS Word is used for word processing, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में ऑलरेडी बता दिया। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, you can use MS Word for creating all types of text documents such as
कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। वैसे तो कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो वो इसमें बनाया जा सकता है, सच एज लेटर्स, एप्लीकेशंस। बंद हो गए होंगे सिस्टम से। अच्छा, ये जो लास्ट मैंने आपको बताया कि फाइल एक्सटेंशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन हर प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, और एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो docx है। जितने भी नए वर्जन हैं, यानी एमएस वर्ड 2007 से लेकर 2016 तक जितने भी एमएस वर्ड के वर्जन हैं यानी टाइप्स हैं, उनमें जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? docx। सही है ना? क्या है? लेकिन इससे पहले जो पुराने एमएस वर्ड के वर्जन है उनमें doc है, यानी x नहीं है। सही है? यानी x जो है वो बढ़ाया गया है नए वर्जन में। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सेल वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट की बात करते हैं, पुराने जो यानी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस 2007 से पहले, यानी एक्सपी हो या 2003 हो, 2002 हो, 98 हो, सबका एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन doc था, एक्सेल का XLS था और पावर पॉइंट का PPT था। अब इनको रिवाइज किया गया है 2007 के बाद, x लगाया गया है इनमें, doc से docx बनाया गया, XLS जो कि एक्सेल का था उसको XLS X बनाया गया है, और पावर पॉइंट के लिए PPT था लेकिन अब ये PPT X है। तो मतलब आपसे अगर पूछे 2007 जो एमएस वर्ड से पहले जितने भी वर्जन उनके एक्सटेंशन क्या था, तो doc था, और अभी docx है। मैं जब डिफॉल्ट कहता हूं तो इसका मतलब है कि इसको लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को सेव करता हूं, कोई भी फाइल मैंने उठाया वर्ड का, Ctrl+N प्रेस किया, मैं माय फाइल के नाम से इसको सेव करूंगा और डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। आप देखिए Ctrl+S प्रेस किया मैंने और मैं दिस पीसी में जाके डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव कर लेता हूं माय फाइल के नाम से। यहां पे जब आप सेव करते हैं तो पहले तो ऊपर जो एरिया है वो आपको बता रहा है कि कहां पे सेव करना है, यानी सेव इन कहां पे करना है, वो एरिया है। यानी आपका यहां से उठा सकते हैं कि कहां पे सेव करना है, या यहां से ऑर्गेनाइजर के नीचे उठा सकते हैं, यहां से उठा सकते हैं कहां पे सेव करना है। उसके अलावा फाइल नेम, फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, और नीचे फाइल का टाइप, सेव एज टाइप, किस टाइप में। बाय डिफॉल्ट इसमें लगा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, और ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसका फाइल एक्सटेंशन docx ही है। हम एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, खुद का खुद लग जाता है। कुछ प्रोग्राम्स आपको अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते। स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है? इस पे मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फाइल एक्सटेंशन कुछ प्रोग्राम्स आपको अलाउ करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स अलाउ नहीं करते। एमएस ऑफिस का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपको ये अलाउ करेगा आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। एक्सटेंशन आप नहीं लगा सकते। चेंज कैसे होगा? टाइप चेंज कर लें तो आपका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं माय फाइल के नाम से इसको सेव कर रहा हूं और सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। माय फाइल यहां पे आ गया, टाइटल बार में भी माय फाइल वर्ड, विंडो डी प्रेस कर लेता हूं ताकि मैं डेस्कटॉप पे आके देख सकूं कि मेरा फाइल आया है। माय फाइल बिल्कुल आया है। जब मैं माउस ओवर करता हूं तो इसका टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑथर राशिद अली राजपर है, मतलब जो है मैं मेरा नाम है, मैं जो अकाउंट बना हुआ है, और इसकी साइज है 11.0 KB और डेट मॉडिफाइड आज का। और राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज लेता हूं तो यहां पे भी हमें नजर आएगा
कि इसका फाइल एक्सटेंशन docx है। मैं कह सकता हूं कि ये माई फाइल जो है वो MS वर्ड का फाइल है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये docx फाइल है, docx फाइल है। यानी डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होते हैं वो एसोसिएट ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, यानी हमें लगाना नहीं पड़ता। ये फाइल सिर्फ माई फाइल नहीं है, ये फाइल है माई फाइल .docx, यानी ये फाइल, इस फाइल का बेसिकली जो नाम है वो है docx। सही है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, ये फाइल है माई फाइल .docx। क्या मैंने docx लिखा था नाम जब मैंने असाइन किया? नहीं दिया था ना, ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, हर प्रोग्राम में यही है। लेकिन एक मसला प्रॉब्लम है, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑफिस 2007 है, चलो 2016 नहीं है, पुराना वर्जन है 2007। अगर आपके पास 2007 भी है और कोई आपका फ्रेंड है उसके पास 2003 ऑफिस, उसको आपने फाइल दिया, ये माई फाइल जाके ये लो, ये ओपन करो, उसको पढ़ो, या कोई लेटर रहा या कुछ भी था वो आपने दे दिया, तो उसके पास ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, उसके पास ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ओपन सिर्फ doc फाइल होंगे, docx ओपन नहीं होगा। हाँ, हम कन्वर्ट करके देते हैं। तो कहने का मकसद कि कंप्यूटर्स के अंदर हर फाइल, एवरी फाइल हैव एन एक्सटेंशन। ऐसा कोई फाइल नहीं होगा जिसके अंदर एक्सटेंशन ना हो। एक्सटेंशन फाइल्स की पहचान होती है। एक्सटेंशन के जरिए कंप्यूटर उस प्रोग्राम से इसको ओपन करता है या पहचानता है कि कौन सा फाइल है। और एक्सटेंशन अगर बात की जाए तो आप देखें म्यूजिक और मूवीज MP3 एक्सटेंशन है, ये ऑडियो फाइल्स को जाहिर करता है। MP4, MOV, 3GP, ये सारे फाइल एक्सटेंशन में। तस्वीरी फाइल है, पिक्चर फाइल है, JPG, PNG, GIF, ये एक्सटेंशन है। तो पुराने मोबाइल होते थे जब यूज करते थे, उसमें आमतौर पर जब हम कोई मूवी की या कोई सॉन्ग था या कोई डलवाते थे तो हमें कन्वर्ट कराना पड़ता था। आपको अगर याद हो, अगर कोई किसी ने पुराना मोबाइल यूज किया हो या देखा हो तो आपको पता होगा कि उनमें हर फाइल सपोर्ट नहीं है। आजकल तो हमारे मॉडर्न मोबाइल है, स्मार्टफोन है, कोई भी फाइल MP4 भी चला रहे हैं, 3GB भी चला रहे हैं, तमाम चला रहे हैं, लेकिन पहले ये नहीं था। और अगर ऐसा मोबाइल आपके पास है जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3GB, कुछ मूवीज हैं, कुछ वीडियोज हैं, वो आप चलाना चाहते हो और आपका मोबाइल 3GB सपोर्ट नहीं कर रहा, MP4 सपोर्ट कर रहा है, तो आपको MP4 में कन्वर्ट करना होगा। वो जो वीडियोज होंगे वो आपको कन्वर्ट करने होंगे। यानी फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द टाइप ऑफ फाइल, काइंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो मैं ये जो काइंड ऑफ फाइल है ये अपने टॉपिक के साथ लिखूंगा, यानी फाइल टाइप को काइंड भी कहा जाता है, काइंड्स भी कहा जाता है और फॉर्मेट्स भी कहा जाता है। यानी फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल्स, देयर आर मेनी फाइल्स इन कंप्यूटर्स, एवरी फाइल मस्ट हैव अ टाइप एंड टाइप इज इंडिकेटेड बाय फाइल एक्सटेंशन, DAT फाइल, MOV फाइल, 3GP फाइल, MP3 फाइल। अभी हमने एक फाइल एक्सटेंशन लिखा था डिस्क मैनेजमेंट के साथ, MSC, माइक्रोसॉफ्ट कंसोल, ये हमारा सिस्टम फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। DAT या MSC जो होते हैं फाइल, जो सिस्टम के फाइल होते हैं। .exe भी एक्सटेंशन है exe फाइल्स का। आप आगे जितने भी प्रोग्राम पढ़ेंगे उनमें आपको ये चीज आपको बताई जाएगी कि हर प्रोग्राम का एक डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। डिफॉल्ट की बात की जा रही है, मतलब और भी है। MS वर्ड के अंदर एक लंबी लिस्ट है एक्सटेंशंस की जो कि MS वर्ड सपोर्ट करता है, लेकिन उसका जो डिफॉल्ट है, जब आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका docx लग जाएगा। कन्वर्ट करना चाहते हैं फाइल का टाइप, हमने ये तो देखा कि फाइल के जो टाइप्स होते हैं, अगर मूवी या हम कहें ऑडियो वीडियो,
ऑडियो वीडियो फाइल्स, ये फाइल होते हैं .mp3, .mp4, .mov, .3gp और भी हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है। पिक्चर फाइल्स, मैंने आपको बताया कि पिक्चर फाइल्स जो हैं वो होते हैं .png, .jpg, .gif एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हमारे जो दूसरे फाइल होते हैं, जिसे अक्सर आपके फाइल आपको मिलते हैं, पोर्टेबल फाइल मिलते हैं, यानी एडोब एक्रोबैट रीडर के या एमएस वर्ड का .docx फाइल होते हैं, एक्सेल के फाइल XLS X और पावर पॉइंट PPT X, XLS X। अगर पुराने वर्जन तो DOC, XLS और PPT, पुराने वर्जन के एक्सटेंशन ऐसे होते थे। और एडोब एक्रोबैट रीडर, इसका होता है PDF पोर्टेबल फॉर्मेट। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं और हर फाइल का एक अपना एक्सटेंशन होता है जो कि प्रोग्राम ऑटोमेटिक लगा देता है। एक बात करते हैं हम कन्वर्ट करने की। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि पहले हमारे मोबाइल्स होते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, फिर हम उनको कन्वर्ट करते थे। और कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता था, कौन सा तरीका होता था? कन्वर्टर होता था। टोटल वीडियो कन्वर्टर आमतौर पर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और भी कन्वर्टर प्रोग्राम थे, लेकिन ज्यादातर हम उसको इस्तेमाल करते थे। फिर वो फॉर एग्जाम्पल MP4 मोबाइल सपोर्ट कर रही थी, 3GB को MP4 में कन्वर्ट कर देते थे। एक तरीका आपने बता दिया कि प्रोग्राम्स के जरिए कन्वर्ट किए जाते हैं एक्सटेंशन। बात एक ही है, मैं अगर कहूंगा एक्सटेंशन चेंज किए जाते हैं या टाइप चेंज किए जाते हैं, एक ही बात है। दूसरा तरीका आपके वर्ड्स ऑनलाइन भी कन्वर्ट होते हैं, ऑनलाइन। तीसरा तरीका मतलब ऑनलाइन भी होता है। दूसरा तरीका आपने बताया प्रोग्राम्स यूज होते हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये होता है प्रोग्राम्स में ही कैपेबिलिटी होती है तो उसमें आप उसकी साथ एक्सटेंशन एसोसिएट कर लें, या फिर आप उसको अलो नहीं करता तो आप क्या करें, आप उसके टाइप को चेंज कर लें। मैं ये जो फाइल है आपको देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये इसको कोई एडिट ना करे, एडिट ना करे। एक चीज एडिट कोई ना करे तो मैं आपको PDF का फाइल दूंगा। अगर मैं आपको अलो नहीं कर रहा कि आप इसको चेंज करें तो मैं आपको PDF में दूंगा। वो सब रीड होता है। आप यही फाइल अगर किसी फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड का है DOCX का, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास 2003 है ऑफिस, तो आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूंगा, आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा फाइल, वो आप देखिए। फाइल में चले जाएंगे, सेव तो हमने क्या था, सेव जब आप करते हैं, यहां अगर सेव क्या हुआ फाइल होता है, दो ऑप्शन है सेव करने के, दो कमांड होते हैं। एक सेव होता है, सेव यूज होता है जब आप नया फाइल में नया बिल्कुल फाइल नया है वो आप सेव करना चाहते हैं तो सेव, या आप फाइल में चेंजेस कर रहे हैं वो आप सेव करना चाहते हैं तो भी सेव। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है सेव एज। सेव एज तब यूज होता है जब आप एक सेव क्या हुआ फाइल किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं,
यानी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, उसको किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए सेव एज को यूज कर क्या कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं तो मैं क्या प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल एस और मेरे चेंजेस जो होती है वो सेव होते जाते हैं। लेकिन मैं अगर इसको और नाम से किसी और एक्सटेंशन सेव करूंगा तो मुझे तो सेव एज करना होगा। सेव एज यहां से तो आपको पता है कि सेव एज पे क्लिक कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और हम उसको सेव एज कर देंगे। सेव एज के में आप सेव में या सेव एज में और भी ऑप्शन है, ये नहीं कि सेव बस आपने ओपन किया बस सेव खत्म हो गया। सेव में जब आप सेव या सेव एज करते हैं तो उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, लेकिन अभी शॉर्टकट के जरिए, क्योंकि हम काम करेंगे शॉर्टकट के जरिए, तो शॉर्टकट क्या है, F12 प्रेस करेंगे तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसको हम यूज करें यानी सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको चेंज करके दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम देता हूं लेसन 1। मैं इसको कन्वर्ट करके देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आऊंगा सेव एज टाइप में। आप करेंगे मेरे पास पुराना कोई वर्जन है, मैं क्या करूंगा इस पे क्लिक करूंगा 97 और 2003 पे। जब ये रखेंगे तो आपके जितने भी पुराने वर्जन है उस पे भी ये फाइल खुलेगा और उसके साथ नए वर्जन में भी खुलेगा, क्योंकि जो पुराने यानी जो नए वर्जन होते हैं ना, मतलब DOCX फाइल होता है वो सिर्फ नए वर्जन में ओपन होता है, लेकिन ये जो DOC होगा ना वो आपके तमाम वर्जन में, नए हो या पुराने MS ऑफिस के वर्जन में खुलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास DOC फाइल है वो आपको MS वर्ड 2016 में ओपन कर सकते हैं। यानी एक फाइल है जो आपके 97 में बना लिया, 98 में बना लिया, अब वो फाइल आपका अभी यहाँ पे 2016 में 2013 में ओपन हो जाएगा। लेकिन नया जो वर्जन है यानी DOCX वो पुराना नहीं ओपन कर पाएगा जो फाइल है या प्रोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। ये देखें आइकन आपको नजर आएगा कि आइकन चेंज हो जाएगा इसका। यहां पे इसका माय फाइल का आइकन थोड़ा चेंज है वर्ड का, और इस लेसन 1 का थोड़ा आइकन डिफरेंट है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां पे मुझे कंपेटिबिलिटी मूड बताएगा। कंपेटिबिलिटी मूड इस वजह से बताता है कि ये पुराना वर्जन है, आप इसको दोबारा सेव करें ताकि आपके जो नए फीचर हैं वो इस पे एड हो सके, वरना इस पे नए फीचर काम नहीं करेंगे, ये पुराना वर्जन है। फिर हाँ, अब अगर कोई आपको दे रहा है पुराना वर्जन, अब उसको कंपेटिबिलिटी मूड लिखा हुआ है, अभी कंपेटिबिलिटी मूड कैसे दूर करेंगे, जाहिर सी बात है आपने किसी ने आपको DOC फाइल दिया, आपने ओपन किया तो बता रहे कंपेटिबिलिटी मूड ओपन हो गया, लेकिन कंपेटिबिलिटी मूड टाइटल बार में आपको नजर आ रहा होगा लेसन 1 कंपेटिबिलिटी मूड वर्ड। ये खत्म कैसे करेंगे, आप वही सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और यहां पे आप अपने ओरिजिनल फॉर्मेट, जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको सेव कर लें, लेसन 1 ही नाम दे देते हैं, ओके कर दिया। अब कंपेटिबिलिटी मूड हट गया। ये दो अलग अलग फाइल हैं, लेसन 1 ये अलग फाइल है और ये लेसन 1 एक अलग फाइल है। इसमें W और थोड़ा आइकन में भी फर्क है पुराने और नए में। ये था एक तरीका कि हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर PDF में मैं आपको देना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, सेव एज, और लेट्स से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और PDF लेसन 1 सेव। यानी आपने कोई फाइल बनाया और आप चाह रहे हैं कि वो फाइल कोई एडिट ना कर सके, लेकिन ये जो PDF है इसको ओपन करने के लिए यू मस्ट हैव Adobe Acrobat Reader, फिर ही आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कि फाइल एक्सटेंशन होते हैं, फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट द टाइप ऑफ फाइल, और टाइप ऑफ फाइल कुछ प्रोग्राम आपको ये अलो करते हैं कि उसमें सेव के वक्त उसमें एक ऑप्शन होता है फाइल नेम का और एक होता है सेव एज टाइप। सेव एज टाइप जो मेन्यू होता है उसके जरिए आप उसको चेंज कर सकते हैं टाइप को। सही क्लियर हो गया?
कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप फाइल एक्सटेंशन उसके साथ डॉट देकर एक्सटेंशन लगा जा सकते हैं। वो प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, वो आमतौर पे हमारे लिनक्स में होते हैं, लाइनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर होती है। लेकिन यहां पे हमारे विंडोज में भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइल एक्सटेंशन अलो करता है, फाइल के नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन अलो करता है। वो कौन सा प्रोग्राम है? वो नोटपैड है। नोटपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको अलो करता है किसी भी फाइल में, किसी भी टाइप में सेव कर सकते हैं फाइल को। नोटपैड ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एबीसी नाम दे दिया फाइल का, और उसके साथ डॉट एचटीएमएल लगा दिया। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंटरनेट का फाइल होता है, तो उसको उसके साथ ओपन होगा। DOC करेंगे ना नोटपैड के फाइल को, वर्ड के साथ ओपन होगा। MP3 करेंगे, MP4 कुछ सपोर्ट नहीं भी करेगा, लेकिन एक्सटेंशन चेंज होता है। तो आमतौर पे इस वजह से नोटपैड को कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोडिंग में हमारे पास जावा, सी, विजुअल बेसिक, सी शार्प या लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस में कोडिंग होती है, और कोडिंग के लिए हमें फाइल्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में डायरेक्ट सेव करना होता है। MS वर्ड। दूसरी बात नोटपैड की मैं आपको ये बता दूं, नोटपैड पे जब आप फाइल बनाते हैं तो उसमें सिर्फ जो आप लिखते हैं ना वो सेव होता है। लेकिन MS वर्ड जब आप सेव करते हैं तो आप जो लिखते हैं उसके साथ और भी चीजें सेव होती हैं। कौन सी? उसकी जो फॉर्मेटिंग है, कलर है, साइज है, फॉन्ट से सारी चीजें सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम वर्डपैड को और MS वर्ड को कोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जो कोडिंग के लिए हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए होता है। ठीक है,